65 साल बाद बसंत पंचमी सिर्फ एक पर्व नहीं रहने वाली दोस्तों, ये दिन बनने जा रहा है भाग्य परिवर्तन, कर्मों के फल और जीवन की दिशा तय करने वाला एक दुर्लभ संयोग। दोस्तों, जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत तो कभी उथल-पुथल से भरी हुई। लेकिन याद रखिए, जो मनुष्य हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखना जान लेता है, वही सच्चे अर्थों में समय से आगे बढ़ता है। सुख हमें मुस्कुराना सिखाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। अगर जीवन में कठिनाइयां न हो, तो धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का मूल्य कभी समझ में ही न आए। इसीलिए दोस्तों, जीवन को बोझ मत समझिए, इसे एक अवसर समझिए। हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज बेहतर बनने का अवसर अब भी आपके पास है। अपनी सोच को शुद्ध रखिए, अपने कर्मों को सच्चा रखिए और मन में आशा का दीपक हमेशा जलाए रखिए, क्योंकि सही दिशा में किया गया एक छोटा सा प्रयास भी समय के साथ बहुत बड़े बदलाव का कारण बन जाता है। और दोस्तों, इसी सोच, इसी ऊर्जा और इसी सकारात्मक भाव के साथ आ रही है बसंत पंचमी, वह पर्व जो ज्ञान, बुद्धि, संगीत, कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है दोस्तों, ये मौसम के बदलाव और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन से बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए इस दिन पढ़ाई की शुरुआत, नई कला सीखना, व्यापार आरंभ करना और शुभ कार्य करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। खास बात यह है दोस्तों, बसंत पंचमी एक अबूझ मुहूर्त होती है, यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों, वर्ष 2026 की बसंत पंचमी इन सबसे कहीं अधिक विशेष और शक्तिशाली होने वाली है, क्योंकि इस बार 65 साल बाद बसंत पंचमी के पावन दिन एक ऐसा दुर्लभ ग्रह योग बनने जा रहा है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान के प्रकाश से भरे देवता गुरु बृहस्पति और मन के कारक ग्रह चंद्रमा एक साथ आकर एक महाशक्तिशाली योग का निर्माण करेंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है गज केसरी राजयोग। ये योग बुद्धि, सम्मान, धन, मान, प्रतिष्ठा और जीवन में उन्नति के द्वार खोलने वाला योग माना जाता है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस बसंत पंचमी पर शिव योग, सिद्धि योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अनेक शुभ योग भी एक साथ सक्रिय रहेंगे। साथ ही शनिदेव की विशेष स्थिति से शश राजयोग बनने की भी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इन सभी योगों का संयुक्त प्रभाव साधारण नहीं होगा दोस्तों। ये प्रभाव कुछ राशियों के लिए जीवन का पूरा समीकरण बदल सकता है। खासकर 3 राशियों के जातकों के लिए यह समय भाग्योदय का स्वर्णिम काल साबित हो सकता है। और विशेष रूप से दोस्तों, माँ सरस्वती के साथ साथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा बसंत पंचमी के दिन कुछ जातकों पर विशेष रूप से बरसने वाली है। इसीलिए प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी पर बनने वाला 65 साल बाद का दुर्लभ राजयोग, गज केसरी योग और शश योग किन 3 राशियों के लिए बना रहा है। गोल्डन पीरियड और ये शुभ संयोग आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय मां शारदे भवानी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि मां सरस्वती और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां जिनका जीवन इस बसंत पंचमी के बाद नया मोड़ लेने वाला है। पहली भाग्यशाली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, बसंत पंचमी 2026 आपके जीवन में सिर्फ एक शुभ दिन बनकर नहीं आ रही। यह दिन आपके भीतर सोई हुई राजसी ऊर्जा को फिर से जागृत करने आ रहा है। दोस्तों, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तेज, आत्मसम्मान और नेतृत्व का प्रतीक। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया होगा कि आपकी चमक कहीं दबसी गई थी। आप मेहनत तो कर रहे थे,
लेकिन परिणाम आपके स्तर के अनुसार नजर नहीं आ रहे थे। कभी सम्मान में कमी, कभी आत्मविश्वास पर चोट, तो कभी ऐसा लगना कि आप जितना दे रहे हैं उसका आधा भी वापस नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, बसंत पंचमी पर बनने वाला 65 साल बाद का गजकेसरी राजयोग अब यही कहानी बदलने आ रहा है। गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का यह महायोग सिंह राशि के लिए विशेष रूप से मान सम्मान, पद और पहचान का द्वार खोलने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले मानसिक और आत्मिक स्थिति की। इस राजयोग के प्रभाव से आपके भीतर फिर से स्पष्टता आएगी। जो असमंजस, जो आत्मसंदेह, जो भीतर ही भीतर आपको कमजोर कर रहा था, अब वह धीरे धीरे खुद ही समाप्त होने लगेगा। आपको यह एहसास होगा कि आप कभी कमजोर थे ही नहीं, आप बस गलत समय से गुजर रहे थे। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, आत्मसम्मान लौटेगा और सबसे बड़ी बात, आप खुद को कम आंकना बंद कर देंगे। अब बात करते हैं करियर और कार्य क्षेत्र की। सिंह राशि वालों के लिए यह बसंत पंचमी एक बड़ा मोड़ लेकर आ रही है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें सीनियर्स से सराहना, नई जिम्मेदारी या प्रमोशन का संकेत मिल सकता है। आपकी बातों को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आपकी नेतृत्व क्षमता खुलकर सामने आएगी। जो लोग प्रशासन, मैनेजमेंट, सरकारी क्षेत्र या लीडरशिप रोल में हैं, उनके लिए यह समय बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए नई डील, बड़ा क्लाइंट या रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यह सफलता अहंकार से नहीं, संयम और समझदारी से स्थायी बनेगी। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। गजकेसरी राजयोग सिंह राशि के लिए धन के नए द्वार खोल रहा है। अचानक लाभ, पुराना अटका पैसा या किसी निवेश का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। यह समय आपको यह सिखाएगा कि पैसा केवल कमाने से नहीं, सही निर्णय से बढ़ता है। अगर आप जोखिम सोच समझकर लेते हैं, तो यह योग आपको आर्थिक रूप से काफी मजबूत बना सकता है। अब बात करते हैं रिश्तों और पारिवारिक जीवन की। सिंह राशि के जातक दिल के बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन अपेक्षाएं भी उतनी ही गहरी रखते हैं। इस बसंत पंचमी के बाद परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ गलतफहमियां अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। जो बातें दिल में दबाकर रखी थीं, अब उन्हें शांति से सुलझाने का मौका मिलेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता, विश्वास और अपनापन फिर से लौट सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मानसिक दबाव कम होगा, नींद बेहतर होगी और शरीर में नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। हालांकि हृदय, रक्तचाप और गर्मी से जुड़ी समस्याओं पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। सुबह सूर्य को जल अर्पित करना और नियमित दिनचर्या आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगी। बसंत पंचमी पर सिंह राशि के लिए विशेष उपाय। इस राजयोग का पूरा लाभ लेने के लिए बसंत पंचमी के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीले या केसरिया वस्त्र पहनने का प्रयास करें। किसी विद्यार्थी को पुस्तक या लेखन सामग्री दान करें। इन उपायों से मां सरस्वती और गुरु बृहस्पति दोनों की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, सिंह राशि के लिए यह बसंत पंचमी खामोश बदलाव नहीं, बल्कि राजसी वापसी का संकेत है। अब चलिए अगली उस राशि की ओर जिसका भाग्य इस बसंत पंचमी पर अचानक चमकने वाला है। दूसरी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, बसंत पंचमी 2026 आपके लिए शोर शराबे वाला बदलाव नहीं ला रही, बल्कि ये बसंत पंचमी आपके जीवन में खामोशी से होने वाला सबसे गहरा और स्थायी परिवर्तन लेकर आ रही है। दोस्तों, कुंभ राशि को भविष्य की राशि कहा जाता है। आप आगे सोचते हैं, दूसरों से अलग सोचते हैं और भीड़ से हटकर अपना रास्ता बनाना जानते हैं। लेकिन इसी प्रवृत्ति के कारण अक्सर ऐसा होता है कि आप भीतर ही भीतर सब कुछ अकेले सह लेते हैं। बाहरी दुनिया को आप मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कई बार थक जाते हैं। पिछले कुछ समय से आपने भी महसूस किया होगा कि मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लग रहा था। दिशा थी, लेकिन संतोष नहीं। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां से बसंत पंचमी का 65 साल बाद बना गजकेसरी राजयोग आपकी कहानी बदलना शुरू करता है।
गुरु बृहस्पति की दृष्टि और चंद्रमा की कृपा कुंभ राशि के लिए मानसिक स्पष्टता, सही दिशा और सही समय लेकर आ रही है। अब बात करते हैं मन और सोच की। इस बसंत पंचमी के बाद आपके विचार पहले से कहीं अधिक स्थिर और स्पष्ट होंगे। आपको यह समझ आएगा कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप अपने लिए सोचना शुरू करेंगे और यही आपका सबसे बड़ा बदलाव होगा। अब बात करते हैं करियर और कर्म क्षेत्र की। कुंभ राशि वालों, आपकी मेहनत अब तक भले ही पूरी तरह दिखाई न दी हो, लेकिन बसंत पंचमी के बाद आपकी सोच, आपके आइडियाज और आपका विजन लोगों को साफ दिखाई देने लगेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिसर्च, क्रिएटिव फील्ड या सोशल सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत बड़ा अवसर लेकर आ सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति, गुरु या सही नेटवर्क के माध्यम से आपको ऐसा मौका मिल सकता है जो आपकी दिशा बदल दे। नौकरी में स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी या बेहतर रोल के संकेत भी बन रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, यह समय जल्दबाजी का नहीं, स्मार्ट निर्णय का है। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। कुंभ राशि के लिए यह बसंत पंचमी धीरे धीरे आर्थिक स्थिरता बनाने वाली है। अचानक बहुत बड़ा धन लाभ न भी हो तो भी लगातार छोटे छोटे सकारात्मक परिणाम आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा देंगे। रुका हुआ पैसा, पुराना बकाया या किसी पुराने प्रयास का फल अब मिल सकता है। इस समय आप पैसों को लेकर पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और समझदार निर्णय लेंगे। अब बात करते हैं रिश्तों और भावनात्मक जीवन की। कुंभ राशि के जातकों की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों ही उनकी भावनात्मक गहराई है। आप बहुत कुछ दिल में रख लेते हैं और बोलते कम हैं, लेकिन इस बसंत पंचमी के बाद आपके रिश्तों में खुलापन आएगा। जीवन साथी या किसी खास व्यक्ति से दिल की बातें साफ साफ होने लगेंगी। पुराने मतभेद, गलतफहमियां और दूरी अब धीरे धीरे खुद ही कम होने लगेंगी। जो लोग लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे थे, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो उन्हें समझे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मानसिक थकान कम होगी, नींद की गुणवत्ता बेहतर होगी। हालांकि नर्वस सिस्टम, नींद और स्क्रीन टाइम पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। ध्यान, योग और प्रकृति के पास समय बिताना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। बसंत पंचमी पर कुंभ राशि के लिए विशेष उपाय। इस शुभ योग का पूरा लाभ लेने के लिए बसंत पंचमी के दिन स्नान के बाद मां सरस्वती का ध्यान करें। ओम सरस्वतीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीले फूल मां सरस्वती को अर्पित करें। किसी जरूरतमंद को लेखन सामग्री या पुस्तक दान करें। इन उपायों से ज्ञान, स्पष्टता और सही निर्णय की शक्ति आपके भीतर और प्रबल होगी। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए यह बसंत पंचमी कोई अचानक तूफान नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनने की शुरुआत है। अब चलिए दोस्तों, तीसरी और आखिरी उस राशि की ओर जिसके लिए यह बसंत पंचमी भाग्य का ताला खोलने वाली है। तीसरी और सबसे निर्णायक राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, बसंत पंचमी 2026 आपके जीवन में सिर्फ शुभ समाचार लेकर नहीं आ रही। यह दिन आपके संघर्ष, धैर्य और मौन तपस्या का फल देने आ रहा है। दोस्तों, वृश्चिक राशि को ज्योतिष में गहराई, रहस्य और परिवर्तन की राशि कहा गया है। आप वो लोग हैं जो चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं, दर्द भी, अन्याय भी और कई बार अपने ही लोगों की उपेक्षा भी। लेकिन याद रखिए, वृश्चिक राशि कभी कमजोर नहीं होती, वह बस सही समय का इंतजार करती है। और दोस्तों, बसंत पंचमी 2026 वही सही समय बनकर आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। 65 साल बाद इस पावन पर्व पर बनने वाला गजकेसरी राजयोग और शनिदेव की स्थिति से उभरता हुआ शश राजयोग वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत विशेष माना जा रहा है। यह योग सीधे सीधे आपके भाग्य, सम्मान और स्थायित्व से जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं मानसिक और आत्मिक स्थिति की। वृश्चिक राशि के जातकों, पिछले कुछ समय से आप भीतर ही भीतर बहुत कुछ झेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जितना सह रहे हैं उतना ही परीक्षा बढ़ती जा रही है। कभी मन भारी, कभी भावनाओं में उथल पुथल और कभी एक अजीब सी खामोशी। लेकिन इस बसंत पंचमी के बाद आपके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगेगी। आपको यह समझ आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको तैयार करने के लिए था।
डर खत्म होगा, आत्मबल बढ़ेगा और आप अपने फैसलों पर फिर से भरोसा करना सीखेंगे। अब बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। वृश्चिक राशि के लिए ये बसंत पंचमी आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ी राहत लेकर आ रही है। जो धन लंबे समय से अटका हुआ था, वह वापस मिलने के संकेत स्पष्ट हो रहे हैं। किसी पुराने निवेश, बीमा, सरकारी कार्य या पैतृक मामले में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। ये समय आपके लिए अचानक लाभ और स्थिर आय दोनों का योग बना रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये धन ईमानदारी और संयम से ही टिकेगा। अब बात करते हैं करियर और कार्यक्षेत्र की। वृश्चिक राशि के जातकों, आपका संघर्ष अब छुपा नहीं रहेगा। आपकी मेहनत, आपकी रणनीति और आपकी सहन शक्ति अब लोगों को स्पष्ट दिखाई देगी। जो लोग रिसर्च, डिफेंस, मेडिकल, ज्योतिष, गुप्त कार्य या प्रशासन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय असाधारण उन्नति लेकर आ सकता है। नौकरी में पद परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ा निर्णय जीवन की दिशा बदल सकता है। बस एक बात याद रखिए, इस समय जल्दबाजी नहीं, रणनीति से जीत होगी। अब बात करते हैं रिश्तों और पारिवारिक जीवन की। वृश्चिक राशि के जातक रिश्तों में बहुत गहराई से जुड़ते हैं, लेकिन जब चोट लगती है तो वह भी सबसे गहरी होती है। इस बसंत पंचमी के बाद पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगेंगे। परिवार में आपका महत्व बढ़ेगा। आपकी बातों को अब गंभीरता से सुना जाएगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक दूरी कम होगी और जो लोग विश्वासघात या धोखे से गुजरे हैं, उनके जीवन में अब सच्चा सहारा आ सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। मानसिक तनाव कम होगा, नींद बेहतर होगी। हालांकि ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इश्यू और गुप्त रोगों को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी। ध्यान, प्राणायाम और मौन आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। बसंत पंचमी पर वृश्चिक राशि के लिए अत्यंत विशेष उपाय। इस राजयोग का पूर्ण लाभ पाने के लिए बसंत पंचमी के दिन स्नान के बाद माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों का ध्यान करें। ओम ऐं श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै लक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पीले वस्त्र धारण करें और पीले फूल अर्पित करें। किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। इन उपायों से ज्ञान, धन और स्थिर भाग्य तीनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि के लिए यह बसंत पंचमी सिर्फ शुभ दिन नहीं, ये संघर्ष के अंत और भाग्य के उदय का संकेत है। अब अगर आप वृश्चिक राशि से हैं, तो ये समय है डर छोड़ने का, पीछे देखने का नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने का।